मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 20 अप्रैल 2024 और 20 अप्रैल 2024 की हम देखने वाले हैं प्रमुख करंट अफेयर घटनाएं, और उस पर ना हमने स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 254। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। जब से हमारा प्रथम एपिसोड से लेकर अब तक जितने भी एपिसोड अपलोड हुए हैं वो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस एपिसोड के अलावा हमारे जो अन्य जो भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी तो उस प्लेलिस्ट को भी आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का मैं आपको करंट अफेयर बताने वाला हूँ। और प्लस इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपको स्टैटिक जो जीके होता है या स्टैटिक सामान्य ज्ञान होता है वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपको यह बताना है कि जो वर्ल्ड फ्यूचर्स एनर्जी समिट है ये 2024 कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वो है अबू धाबी, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है वो है मॉस्को। तो कहाँ पर इस समिट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी तो ये है यूएई की राजधानी, यूएई की राजधानी, संयुक्त अरब अमीरात, ये इसकी राजधानी ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका एक प्रसिद्ध शहर है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो कौन सा है? तो वो मैंने आपको बताया था दुबई। जो इस देश का दुबई इस देश का जो प्रसिद्ध शहर है वहाँ पर आप सभी को पता होगा बाढ़ आ गई, कृत्रिम वर्षा होने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई, तो इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड फ्यूचर जो एनर्जी समिट हुआ है ये भी अबू धाबी के अंदर आयोजित किया गया है 2024 का। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि पेरिस के बारे में, फ्रांस की राजधानी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। नदी कौन सी है? सीन। और मॉस्को किस देश की राजधानी है? तो ये है रूस की राजधानी। और इसके अलावा रूस के हाल ही में पांचवी बार कौन से वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो राष्ट्रपति बने हैं, तो वो बने हैं कौन से? व्लादिमीर पुतिन साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है, पुतिन। और इसके अलावा रूस की मुद्रा है वो है रूबल, रशियन रूबल, ये आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, अबू धाबी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा दिल्ली के बारे में आप सबको ध्यान रखें। दिल्ली की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आनंद पाल ने दिल्ली की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना। आनंद पाल किस वंश से संबंधित था? तो नाग वंश से संबंधित था। और इसके अलावा दिल्ली को भारतीय राजधानी कब बनाया गया? तो ये बनाया गया, घोषणा हुई थी 1911 के अंदर और बनाया गया था 1912 के अंदर। और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि वर्तमान में दिल्ली के कौन है सीएम, क्योंकि ये एक है केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अलावा यहाँ पर है विधानसभा, और विधानसभा में यहाँ पर वर्तमान में कौन है सीएम? तो अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान में है सीएम। तो ये भी इतने आपको ध्यान है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और एनर्जी शब्द आ गया तो आप सभी को पता होगा कि भविष्य की किससे मतलब जो भी अब आगे आने वाली एनर्जी, कोयले पहले परंपरागत एनर्जी होती थी और अब ये परंपरा गैर इसके बारे में एनर्जी। तो राजस्थान में सर्वाधिक एनर्जी का उत्पादन किस, या मतलब देश में सर्वाधिक एनर्जी का उत्पादन के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक किस राज्य में एनर्जी का उत्पादन होता है? तो ये होता है राजस्थान में। और ये किस हिसाब से होता है? सोलर एनर्जी सर्वाधिक राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को विश्व विरासत, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया है? तो
तो विश्व विरासत जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा था दिन। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है या किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन जो सी है वो 17 अप्रैल और ऑप्शन डी है वो है 18 अप्रैल। तो कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। विश्व विरासत आया है तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी विश्व में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो मतलब उसका महत्व रहता है, उसको कैसे संरक्षण दिया जाना चाहिए आगे के लिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटनों को कैसे आकर्षित किया जाना चाहिए, बताना चाहिए उसके महत्व को इत्यादि को बताने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। कब हुई इसकी शुरुआत? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत कब हुई थी तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संस्था है तो वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ, इसके द्वारा मतलब ये दी गई थी परमिशन। और यूनेस्को इस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, इसके द्वारा परमिशन दी गई और इस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये जो संस्था है ये विशेष तौर से जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है उनसे संबंधित है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएनओ, थोड़ा सी यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ दिवस। और इसके अलावा ये अभी तो क्योंकि इस महीने में हमारे कम वीडियो अपलोड हुए हैं इस कारण ये दिवसों का, तो ये एक आपको मैंने बताया था कल 17 अप्रैल कौन सा दिवस था, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा दिवस था 17 अप्रैल को। और अन्य दिवसों में बात करें तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 16 जनवरी को मनाया जाता है विश्व स्टार्टअप दिवस। और इसके अलावा अन्य और दिवस देखें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, 4 नवंबर को मनाया जाता है नेवी डे इत्यादि। ये जो दिवस हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक एग्जाम में पूछा गया था कौन सा विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस। तो विश्व पुस्तक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये अक्सर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 17 तारीख को, कौन सी शिफ्ट 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको आज आपका ये होमवर्क है कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व पुस्तक दिवस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया? अब हम थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में मैं आपको जो संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो तिरंगा बर्फी है इसको जीआई टैग दिया गया है तो ये किस राज्य की है? ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी है वो है बिहार और ऑप्शन डी है वो है उत्तराखंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा तिरंगा बर्फी किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की जो तिरंगा बर्फी है इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश में देखें तो ये बनारस की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्थान पूछ ले तो बनारस की है। और इसके अलावा अब हम देखें तो सर्वाधिक किस राज्य के पास जीआई टैग है? अगर ये आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको डाउट नहीं होना है, एक ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश भी मिलेगा और आपको मिलेगा कौन सा? तमिलनाडु। तो सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है? तो ये उत्तर प्रदेश है इसके पास है। अब हम थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग तो सबसे पहले ये चर्चा में कब से रहने लगा? तो 1999 से इसका मतलब ये कहा गया कि हम जीआई टैग देंगे ये। और इसके अलावा जो 1999 का एक्ट था 2004 में ये लागू हो गया। कब? 2004 में। प्रथम बार किसे दिया गया था? तो असम की जो दार्जिलिंग चाय है उससे ये दिया गया, नहीं पश्चिम जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय है उसको सर्वप्रथम जीआई टैग में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसमें कौन सा मंत्रालय आता है? तो इसमें आता है आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप ये मंत्रालय कौन सा है जो जीआई टैग देता है। और इसके अलावा कितने साल का होता है? तो 10 साल का जीआई टैग होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब उत्तर प्रदेश के तो ये जीआई टैग हो गए, इसके अलावा काफ़ी कुछ आम्बों को जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा जो भी वस्तु है उनको जीआई टैग दिया है। राजस्थान की कुछ वस्तु है जिसको जीआई टैग दिया गया है,
जैसे बीकानेरी उस्ताद कला है उसको जे टैग दिया गया है। पाली की सोजत को भी, मेहंदी है पाली की सोजत, उसको भी जे टैग दिया गया है। बिहार को भी जे टैग दिया गया है। उत्तराखंड, हर राज्य के लगभग जे टैग हैं। इंपॉर्टेंट यही है, जो लेटेस्ट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो ऐसे जे टैग बहुत दिए। तो ये थे 3 क्वेश्चन, डिटेल से जानकारी बताई। आए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में किस महिला एक्ट्रेस को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है वो है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है करणदीप, और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो आपको यह बताना है कि हाल ही में जो टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिला एक्ट्रेस को शामिल किया गया है, उसमें भारत की एकमात्र महिला एक्ट्रेस को शामिल किया गया है। तो आपको उस महिला एक्टर का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को इस जो सूची में शामिल किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टाइम पर पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित करती है। जैसे पिछली बार 2022-23 का 22 का था विराट कोहली को, 23 का आलिया भट्ट को, ऐसे ये पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित करती है। बाकी अब देखिए, तो आलिया भट्ट आप सभी को पता होगा काफ़ी कुछ अवार्ड मिलते रहते हैं और फिल्मों से संबंधित हैं। काफ़ी कुछ अवार्ड भी मिलते हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, और इसके अलावा जो भी अन्य होते हैं फिल्मों से संबंधित, ये अवार्ड मिलते रहते हैं। दीपिका पादुकोण आप सभी को पता होगा ज्यूरी में शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो ज्यूरी कमेटी थी उसमें शामिल होने वाली ये पहली महिला है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और काफ़ी कुछ इनको भी अवार्ड मिलते रहते हैं। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो 100 शक्तिशाली महिला एक्ट्रेस है उसमें इनको शामिल किया गया है। और तो ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने आपको विश्व और भारत का जो करंट अफेयर के टॉपिक थे वो बताए थे। अब हम स्पेशल 2 क्वेश्चन है उस पर बात करने वाले हैं, वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। एक ही आपको यूट्यूब पर एकमात्र ये चैनल है जो आपको क्या क्या शामिल करता है एक ही वीडियो के अंदर, विश्व और भारत प्लस राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर भी देता है, प्लस इसमें जो स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी शामिल करने में मैं कोशिश करता हूं। तो आप सही प्लेटफॉर्म पर और राइट प्लेटफॉर्म पर आइए हो। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की पहल को, जिस पहल का क्या नाम है, तो वोट पाती है, इस पहल को जो वर्ल्ड बुक ऑफ द ईयर होता है या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है उसमें दर्ज किया गया है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि किस जिले की वो पहल है, जिस पहल का नाम क्या है, वोट पाती क्या होता है, इस पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। उसको जो वर्ल्ड बुक जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है उसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन जो सी है वो है हनुमानगढ़, और ऑप्शन डी है वो है सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ये एक ऐसी, मतलब जैसे मान लो कोई प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा त्योहार का आयोजन किया जाता था या कोई भी जैसे विवाह ऐसे इत्यादि, तो उसमें क्या करते थे कि एक छोटी सी कार्ड बनाए जाते थे। उस कार्ड पर वो जो प्रमुख जानकारी थी वो लिखकर उसको आगे से आगे दिए जाते थे या बांटा जाता था। उसी प्रकार अब ये चुनाव है, आप सभी को पता होगा लोकसभा के चुनाव है, और उस लोकसभा के चुनाव से संबंधित मतलब वोट जो वोट पाती है, ये ऐसे छोटे छोटे कार्ड बनाए गए गंगानगर में, और ये इत्यादि लोगों में बांटे गए थे। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए 80,000 प्लस विद्यार्थी थे, उनके द्वारा ये कार्ड बनाए गए। तो इस कार्डों को अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेल का नाम आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा किस जिले से संबंधित है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गंगानगर आप सभी को पता होगा काफ़ी कुछ चर्चा में रहता है। और इसके अलावा बीकानेर में तो एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि वो जमीन धंसने वाली, वो भी आपने सुनी होगी, और सीकर में भी आपको काफ़ी कुछ ध्यान है। तो ये तो हो गए इससे संबंधित, और इससे चुनाव से संबंधित जैसे जो फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हमें डिटेल से जानकारी बताने वाले आपको चुनाव में क्या रहा था रिजल्ट, किस पार्टी को कितने मिले बहुमत, कौन अध्यक्ष, कौन प्रधानमंत्री, कौन वो अन्य सारी जानकारी वो मैं बताने वाला हूँ। और आज का जो छठा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के एक और बटरफ्लाई पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो अब राजस्थान में कुल कितने बटरफ्लाई पार्क है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एग्जाम में आ गए ना तो 90% तो इसका पहली बार देखेंगे और काफ़ी कुछ गलत करके आएंगे, क्योंकि इसका अभी तक एग्जैक्ट डाटा कोई भी बताए नहीं रहा।
पर आपको है ना ध्यान रखना है, राजस्थान में कुल कितने बटरफ्लाई पार्क अब हो जाएंगे, ये स्थापित होते ही, इससे पहले तो 2 है पर अब वर्तमान में ये स्थापित होगा तो कुल 3 हो जाए। कहाँ कहाँ पर है? एक है जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर कहाँ पर है? पुलिस वन स्मृति में, पुलिस वन स्मृति यहाँ पर एक बनाया गया, एक बनाया गया आपका उदयपुर में। और उदयपुर के अंदर कहाँ पर है? उदयपुर में है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के अंदर स्थित है। और अब तीसरा बनेगा, वो बनेगा अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना। बटरफ्लाई पार्क के बारे में आप सभी को पता होगा, वहां पर विभिन्न प्रकार की तितलियां मतलब पार्क में रहेगी, और इससे क्या होगा कि पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा, और इसके अलावा अन्य टूरिज्म भी आते रहेंगे। तो इस कारण अब राजस्थान में आप सभी को ध्यान रखना कितने हैं? 3 में। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, डिटेल से जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें, और बने हमारे साथ अपने करें जंग की तैयारी और ले सफलता। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर और इसी अन्य कंटेंट के साथ। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है। और कल लाइव सेशन में आपको स्टार्ट होने से पहले, अब क्या होगा कि लाइव सेशन होने वाला, मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि जो ये लाइव शो है, जो हमारे एपिसोड है, ये अब सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। आपको 6 बजे ही हमारे इस चैनल पर आ जाना है, आपको 6 बजे ही स्टार्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लाइव है देखते रहना है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो डाउट कब पूछना है? जब ये क्लास एंड हो जाए तब आपको ये डाउट लिखने हैं, वरना आप चैट में भी पूछ सकते हैं। और आप ऐसा करना कि अंत में पूछना अच्छा रहेगा, उससे चैट में पूछेंगे तो वो नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप जब ये क्लास एंड हो जाए फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई नया सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, जिस पर हम नया काम करते रहेंगे और आपके लिए अन्य वीडियो ऐसे भी लाते रहेंगे। तो जय हिंद।